नमस्कार देवियों सज्जनों, जय सिया राम। सभी दर्शकों को आज हम बात करते हैं इस सप्ताह के राशिफल के बारे में। मैं आचार्य मनीष त्रिपाठी आप सबको बताता हूं इस सप्ताह के राशिफल। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि में 12वें भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में इस हफ्ते घरेलू या पारिवारिक लिहाजे से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपके भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, अन्यथा दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भी भली भांति जांच पड़ताल कर लें। घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत पारिवारिक चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक के पास लेकर जाएं और अगर संभव हो तो उनके साथ योग व व्यायाम में आप भी भाग लें। उपाय: प्रतिदिन भौमाय नमः का जाप करें, इससे आपका यह सप्ताह मंगलमय व्यतीत होगा। तो हम बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो वृष राशि वाले जातकों के लिए शनि देव आपकी राशि के 10वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाजे से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। संभव है कि कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाजे से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ाव के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि में 5वें भाव में केतु महाराज बैठे होंगे। संभव है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल ना दें, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन प्रतीत होगा। इसलिए भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस हफ्ते अपने धन की बचत करने की और ही अपने प्रयास करते रहें। घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह अपने जीवन में हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलने की संभावना है। इस सप्ताह आप कोई ऐसी नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज की जांच पड़ताल कर लें। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों का इस समयावधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र में निकलते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे हैं तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक योजनाओं में ही निवेश करना होगा। इसके लिए आप जरूरत पड़ने पर किसी की सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। साथ ही किसी करीबी रिश्तेदार के साथ हुई कोई अनहोनी घटना इस सप्ताह पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल उत्पन्न कर सकती है। इससे आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ बेचैनी भी महसूस होने के योग बनते दिखाई देते। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा।
हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? बहुत ज्यादा तनाव और चिंता करने की आपकी आदत इस सप्ताह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में खाली समय में ज्यादा सोचने की जगह कुछ कार्य करें या घर वालों की मदद करें, इससे आपका दिमाग ज्यादा सोचने से बचेगा। इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम की वजह से की जल्दबाजी ना दिखाएं, धैर्य से काम लें और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। शनि महाराज आपके चंद्र राशि के 8वें भाव में स्थित होंगे और ऐसे में पारिवारिक जीवन में आपको इस सप्ताह हर परिस्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभव है कि आपका घर पर कुछ अधिक समय व्यतीत करना घर के बच्चों की खराब आदत पर रोशनी डालने में मददगार हो सकता है, जिसके कारण आप उनके लिए कुछ नियम बनाएंगे। उन्हें अपनी पढ़ाई पर भी अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करते दिखाई देंगे। आपकी राशि के लिए यह कैरियर राशिफल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों को यह सप्ताह काफी शुभ साबित होगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि के 9वें भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। उपाय: हर शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए हवन यज्ञ करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? इस सप्ताह आपको ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती है। इसके लिए अच्छा खान पान लेते हुए आपको फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको अपने सामान को लेकर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। आपकी चंद्र राशि में 8वें भाव में राहु के बैठे होने की वजह से इस बात की आशंका है कि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी कीमती वस्तु चुरा सकता है, जिससे आपको धन हानि भी होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने सामान की सुरक्षा को लेकर जरा भी लापरवाही ना बरतें। इस सप्ताह के राशि के फल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल होंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन को अलग अलग करके चलना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि संभव है कि निजी जीवन के कारण आप अपने कैरियर को लेकर कुछ लापरवाह हो जाएंगे, जिसके कारण आपको अपने विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह हर उस व्यक्ति से दूर रहे जो आपका समय बर्बाद कर रहा हो, फिर चाहे वो आपका कोई खास ही क्यों ना हो, क्योंकि संभव है कि किसी शख्स के कारण आप अपना ज्यादातर समय शिक्षा में न लगाते हुए उसे बर्बाद कर सकते हैं, जिसका पछतावा आपको भविष्य में होगा। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि में 9वें भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप जो आप जातक जिम जाते हैं उन्हें इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य के लिहाजे से समय विशेष उत्तम रहने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह संभव है कि जिस पूर्व के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ हो सकता है, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना पूरा हो सकता है। परंतु किसी भी चीज की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की जरूरत होगी। सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर के अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के में मदद मिलेगी। कैरियर राशिफल के संकेत अनुसार अगर आपके पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी अच्छे नौकरी में कार्यरत हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। उपाय:
प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथ नारायणाय नमः का जप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि से सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चेहरों चारों तरफ छाई हुई है, उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उसमें बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। सब आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं, बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझने और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि ग्रह के बैठने के कारण हो सकता है कि आपको इस सप्ताह काफी धन खर्च हो। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने के दे कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका न दें। हमेशा स्वयं को बेहतर समझना हमारी चतुराई नहीं, बल्कि हमारा अहंकार होता है, जिसमें हम अक्सर कई महत्वपूर्ण फैसलों में गलतियां कर देते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः कम से कम 108 बार जाप करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव आपके चंद्र राशि में 7वें भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद लें। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था, तो इस हफ्ते आखिरकार आपको वो धन मिल जाएगा, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के 4थे भाव में शनि देव के उपस्थित होने की वजह से रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल रहेंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका न दें। आपका अक्सर अपने दोस्तों के लिए जरूरत से ज्यादा सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के जातकों का साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिल सकती है। उपाय: मंगलवार के दिन दिव्यांगों को भोजन का दान कराएं, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु आपके सेहत में इस हफ्ता होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। इस सप्ताह राहु महाराज आपके चंद्र राशि के 4थे भाव में स्थित होंगे। इसकी वजह से आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोगों ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। यह सप्ताह आपका दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके राशि के 6ठे भाव में मौजूद होंगे। इसलिए अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक काम काज और रुपए पैसे से जुड़ी हर बात साझा करने में बचें, अन्यथा वो आपसे उधारी की मांग करते हुए आपका आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन
गुरुवार को और प्रतिदिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराएं, भोजन दान दें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह आपके चंद्र राशि के तीसरे भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नजर नहीं आती, इसलिए आप काफी खुश नसीब होंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति भी हर तरह के लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि अपने आपको चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रखें। इस अवधि में बृहस्पति ग्रह की राशि के 5वें भाव में मौजूद होने की वजह से एक लंबे अरसे के बाद यह सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा, क्योंकि इस समय आप हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए अपने धन को संचित करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए सारा श्रेय केवल खुद को ही नहीं देने की जगह अपने करीबियों, घर वालों और अपने साथियों को भी इसका कुछ श्रेय जरूर दे। इस सप्ताह आपका रवैया बेहद आक्रामक रहने वाला है, क्योंकि आशंका है कि घर पर यदि किसी बातचीत और चर्चा के दौरान आप किसी बात से संतुष्ट न हो तो आप नाराजगी में दूसरों को कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले भली भांति सोच विचार करें। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा है तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण करें, उसमें जरूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। उपाय: प्रतिदिन ओम मंदाय नमः का जाप कम से कम 108 बार करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो केतु महाराज आपके चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में आप हमेशा अपने सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देते हैं और इस सप्ताह आपका ये रवैया आपकी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध होने की आशंका रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी तो खड़ी करेगा ही, साथ ही आपके निजी जीवन को भी कष्टदायक बना सकता है। किसी कारणवश आपका धन चोरी होने की संभावना है, इसलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को न बताएं। इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की धूम्रपान की खराब आदत आपको परेशान कर सकती है, जिसके चलते आशंका है कि आपका उनके साथ कोई बड़ा विवाद या झगड़ा भी हो। ऐसे में जोश में होश न खोते हुए उन्हें सही से समझाने का प्रयास करें। सप्ताह के दौरान पैसे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्य क्षेत्र की हर कूटनीति रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। यह सप्ताह अधिक मेहनत करने वाला रहेगा, उसके बाद ही उन्हें उपलब्धियों की प्राप्ति होने के योग बनते दिखाई दे रहे। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने से परेशानी आए तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों को दही चावल का दान करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो अब चलते चलते पहुंच गए हैं अंतिम राशि मीन राशि के। तो मीन राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधी विकार था, उनके जीवन में यह सप्ताह विशेष परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दौरान आप अपने आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल हो तो होंगे। साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए।
अन्यथा आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य पर आपका आंख मूंद कर विश्वास करना और उन्हें अपने किसी राज से अवगत कराना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बन सकता है। इसलिए हर किसी को उतना ही बताएं जितना वो बताने लायक हो, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। इस सप्ताह शनि देव के आपके 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से ऑफिस में आपको इच्छा अनुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी शिक्षा के प्रति हर कदम व निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में यदि आपको कोई भी फैसला लेते समय कुछ परेशानी आए तो आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए पूजा करें, हवन करें, जिससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। इसी के साथ मैं आचार्य मनीष त्रिपाठी आप सबसे विदा लेता हूं। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम, जय सिया राम, नमस्कार।